ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ पंचतीसो अध्याय भगवती द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताना। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, हब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के एक ही कोई योग कहा है। हे अनग, उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, ड्यूटी, परिमित आहार और शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का सर्वन, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पंचासन, स्वस्ति कासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, कर्मश ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलवों को समेत रूप से जंघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। योगियों के हड्डी में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ये पंचासन कहा गया है। जांग और घुटने के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा कर बैठना चाहिए। इसे ईश्वष्टि आसन कहा जाता है। शिवनी के दोनों ओर दोनों एडियो को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित यह आसन भद्रासन कहा गया है। दोनों पैरों को क्रमश दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधे उंगली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को अत्युत्तम वज्रासन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। यह वीरासन कहा गया है। योगी 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगे वाले समय तक ईड़ा अर्थात बाई नासिका के बाहर की वायु को खींचे पूरक पुण्य इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुमुसे मना के मध्य रोके रहे कुंभक। और इसके बाद योग वेद को चाहिए कि 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करे। रेशक योग शास्त्र के विद्वान इस क्रिया को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार पुण्य बारी वायु को लेकर क्रम से पूरक कुंभक तथा रेशक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्रा प्रणव के उच्चारण के समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 तदंतर 16 बार इसके बाद क्रमश उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे विद्वजनों ने चरगप प्राणायाम और उस जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा है। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने विषयों में चंद रूप से विचरण करते हुए इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि,
हड्डी, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। चेतन आत्मा में मन को स्थिर करके एकाग्रसित होकर अपने भीतर अभिष्ट देवता सतत चिंतन करने को ध्यान कहा गया। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समतत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रही हूँ। हे नग, इस पंच भूतात्मा शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ बताई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियाँ मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी ये नाड़ियाँ मेरुदंड दंड से व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपिणी श्वेत ईड़ा नाड़ी उसके बाई और स्थित है। शक्ति रूपा व ईड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाई और जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष पीनी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूप पीनी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना है। उसके भीतर विशिष्टता नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदु नाद सहित हरात्मा, हकार, रेप तथा इका स्वरूप माया बीज ही विद्यमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। पर्वतराज, हिमालय व देव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है। कुंडली के भाग में श्रवण वन के चतुर्दल कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर व स ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्ठान पंच स्थित है, जो अग्नि के समान तेजों में हीरे की चमक वाला और ब म य ल इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। आधा शर्त कोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा सबसे परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वादिष्ठान संख्या है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और मान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदस्य प्रभाव वाला होने के कारण यह मणिपंच भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और ड ध न थ द ध न प फ इन अक्षरों से संबंधित हैं। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का मान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाथ पंच है। यह कमल क ख ग ध स ज न ट ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाला बाण लिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द उठा रहता है। अत मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्म में पंच को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। मोटी प्रभा से युक्त तथा धूम वर्ण वाला यह कमल अ आ ई उ री लू ल ए ओ अ अह इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें अंश स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे विशुद्ध पंच विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इसी से उसे आज्ञा चक्र ऐसा कहा गया है। वह कमल दो डलों वाला ह तथा स इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र और उसके भी ऊपर रोदिनी नामक चक्र स्थित है। हे सूर्यव्रत, इस प्रकार मैंने आपको 8 चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर 6 दलों से संपूर्ण बिंदु स्थान रूप शस्त्रार चक्र बताया गया है। यह मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन कर दिया। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और
मेंढरा के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेट कर उसे जागृत करना चाहिए। पुण्य लिंग भेदन के क्रम से स्वयं वो लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी की शक्ति के बिंदु चक्र सष्टार तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सष्टार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक भाव से ध्यान करना चाहिए। वहाँ द्रव्यभूत लाक्षार रस के समान उत्पन्न अमृत का योग सीधे प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर सत्य चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतप्त करे। इसके बाद बुद्धिमान चालक उसी मानव से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर चालक के पूर्वक सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद चालक जरा मरण आदि दुखों तथा भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है, वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ चालक में उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे टाट, इस प्रकार मैंने आपसे इस श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया। अब आप सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का सेवन कीजिए। दिशा काल आदि से अपरिचित मुझे भगवती में स्थिर करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाने से शीघ्र ही चालक तन्मय हो जाता है। और यदि चित्त के मल युक्त रहने के कारण शीघ्रतापूर्वक सिद्धि प्राप्त न हो तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थिर करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वत चालक को मेरे कर शरणादि मधुर अंगों में शीत को एक एक करके केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध शीत होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हे पर्वत, जब तक ज्ञान रूपिणी मुझ भगवती में मन का लय न हो जाए तब तक मंत्र जप का जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्र अभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। अंधकार से आषाढ़ी घर में स्थित गड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टि गोचर होने लगता है। इस प्रकार मैंने अंगों से संपूर्ण योग विधि इस समय आपको बतला दी। गुरु के उपदेश से ही यह योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां चैतायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां मंत्रसिद्धि साधन वर्णन नाम 35वां अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।